नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ, जो भारत में होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहला प्रश्न है, चीनी यात्री फायान निम्नलिखित के शासनकाल में भारत आया था। इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, चंद्रगुप्त द्वितीय। चीनी यात्री फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न है, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है। इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास की कृति अभिज्ञान शाकुंतलम की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध था। इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, कालिदास। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध था कालिदास। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य क्यों कहा गया। इसका उत्तर है ए नंबर, उसकी उज्जैन शासकों पर विजय के फलस्वरूप। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था। इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, उज्जैन। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र था उज्जैन। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों में उसके साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक हो गया। इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, पश्चिमी समुद्री तट तक। चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों से उसके साम्राज्य का विस्तार पश्चिमी समुद्री तट तक हो गया। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद के स्तंभ लेख में हरिसेन ने प्रशंसा की थी। इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, समुद्रगुप्त की। इलाहाबाद के स्तंभ लेख में हरिसेन ने समुद्रगुप्त की प्रशंसा की थी। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, इलाहाबाद स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख। समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है इलाहाबाद स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी। इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, श्रीगुप्त ने। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। अगला प्रश्न है, किस वंश को भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, गुप्त काल को। गुप्त काल को भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गुप्त संवत की स्थापना किसने की। इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त संवत की स्थापना किसने की, चंद्रगुप्त प्रथम ने। अगला प्रश्न है, बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, अवंती। बिंबिसार ने अपने राज्य जीवक को अवंती के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। अगला प्रश्न है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था। इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, साइरस। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी था साइरस। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, मोहनजोदड़ो से। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, सिद्धार्थ। शाक्य राजवंश के सिद्धार्थ राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, 623 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, 623 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के विलुप्त हो जाने का क्या कारण माना जा सकता है। इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त सभी कारण। हड़प्पा सभ्यता के विलुप्त हो जाने का कारण है, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के साथ भूमि की उर्वरता का निरंतर कम होना, बाढ़ों का आना और विजातियों का आक्रमण। ये सभी हड़प्पा सभ्यता के विलुप्त हो जाने का कारण माने जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, कालीबंगा कहाँ स्थित है। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ स्थित है, राजस्थान में। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का धर्म प्रमुखता किस पर आधारित था। इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, मातृ देवी की पूजा पर। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का धर्म मुख्यतः आधारित था मातृ देवी की पूजा पर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र मुख्यतः बनाए जाते थे। इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, तांबा, टीन और कांस्य के। हड़प्पा सभ्यता के औजार किससे बनाए जाते थे, तांबा, टीन और कांस्य के।
अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर तीवर। अशोक के अभिलेख में उसके एकमात्र पुत्र तीवर की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है, जैन ग्रंथों की रचना किस लिपि में हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर प्राकृत लिपि में। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत लिपि में हुई थी। अगला प्रश्न है, वैदिक काल के लोगों ने धातुओं का प्रयोग किया, उनमें कौन सा पहला धातु था? इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर तांबा। वैदिक काल के लोगों ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, सूर्य देवता सावित्री को संबोधित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किसमें उल्लेखित है? इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऋग्वेद संहिता। सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र ऋग्वेद संहिता में उल्लेखित है। अगला प्रश्न है, वैदिक कालीन नदी परुष्णी जिसके तट पर 10 राजाओं का युद्ध हुआ था का आधुनिक नाम है? इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर रावी। परुष्णी नदी का नाम आधुनिक नाम है रावी। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त सामग्री तथा धातु खंडों से पता चलता है कि यहाँ के निवासियों को अनेक प्रकार की धातुओं का ज्ञान था, किंतु इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर लोहे का ज्ञान नहीं था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त धातु से पता चलता है कि वहाँ के निवासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्तियों के आधार पर कहा जा सकता है कि सिंधु की सभ्यता से संबंधित लोग? इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर शैव। सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो शैव धर्म से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के खनन कार्य से पता चलता है कि वहां के नीचे अनेक नगर चक्र कारण ध्वस्त हुए। इन नगरों की संख्या? इसका उत्तर हो जाएगा डी 3। अगला प्रश्न है, हड़प्पा एक अन्य प्राचीन नगर का ध्वंसावशेष है जिसका पता मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद पता चला। यह स्थान कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर पाकिस्तान के माउंटगोमरी जिले में। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार? इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है पंजाब, सिंध, काठियावाड़, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत तथा गंगा यमुना के 2 अब तक। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो नामक टीले के नीचे कोई प्राचीन नगर बसा हुआ था। इसका पता मार्शल और श्री राखालदास बनर्जी ने कब लगाया? इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर 1920 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खनन कार्य कब हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर 1922 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर सिंधी। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है? इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो एक प्राचीन नगर का ध्वंसावशेष है। इस परंपरा के कुछ अन्य नगरों का भी पता चला है। कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता ईसा से? इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर करीब 3000 वर्ष पूर्व की है। अगला प्रश्न है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर बोध गया। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। अगला प्रश्न है, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर महात्मा बुद्ध ने। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन महात्मा बुद्ध ने दिया था। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाओं में किस काल के हैं? इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर गुप्त वंश के। अजंता की गुफाओं में जो चित्र हैं वो गुप्त वंश के हैं। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन आर्थिक दशा की प्रमुख विशेषता क्या थी? इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर उद्योग धंधों व कृषि का प्रोत्साहन। अगला प्रश्न है, गुर्जर परिहार वंश की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर नागभट्ट ने। गुर्जर परिहार वंश की स्थापना नागभट्ट ने की थी। अगला प्रश्न है, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कारक का श्रेय निम्न में से किस युग का था? इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर गुप्त युग। दशमलव प्रणाली आविष्कारक का श्रेय गुप्त युग को जाता है। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था? इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर नालंदा। गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र था नालंदा। अगला प्रश्न है, 2 महाकाव्य रामायण और महाभारत का संहिताकरण गुप्त काल के दौरान संभवतः किस शताब्दी में हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर 5वीं शताब्दी में।
दो महाकाव्य रामायण और महाभारत का संहिताकरण गुप्त काल के दौरान 5वीं शताब्दी में हुआ। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय कला एवं स्थापत्य के चरमोत्कर्ष का युग था। इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, राजपूत युग। प्राचीन भारतीय कला एवं स्थापत्य का चरमोत्कर्ष युग था राजपूत युग। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था। इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, वाग्भट। गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान था वाग्भट। अगला प्रश्न है, खगोल शास्त्र में गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध नाम है। इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, आर्यभट्ट। खगोल शास्त्र में गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध नाम है आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ। इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, गुप्त। गुप्त राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, दीनार। दीनार गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की संख्या पुरुषों के बराबर थी। इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, गुप्त काल में। गुप्त काल में स्त्रियों की संख्या पुरुषों के बराबर थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण व वहां अध्ययन किया था। इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, वेनसांग ने। वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण भी किया था और वहां पे अध्ययन भी।